हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली लुम्बा। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 6 करेंगे। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड थर्ड समझेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसको हम समझेंगे कि कैसे हमने उसको डिराइव करना है, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन्हें देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने कौन कौन से टॉपिक किए। हमने मेथड, जैसे कि 2 मेथड हमने कर लिए थे, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज हम थर्ड मेथड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ, ठीक है जी। इसको ड्राइव कैसे करते हैं फॉर्मूले को। हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पे हम लेके गए हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा, हमने जो x² का कॉफिशिएंट है उसको हमने 1 करना है। तो हम इसको 1 कैसे करेंगे, हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा x² ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 1 बन गया ना, प्लस b/a x इज इक्वल टू माइनस सी। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a को हम किधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। a इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में, इक्वल टू माइनस c/a, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ऐड करना है हमने 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है जी, x का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है हमने, बोथ साइड, दोनों साइड, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले हम देख लें कि इसका कॉफिशिएंट कैसे बनेगा, है ना। 1/2 इंटू x का कॉफिशिएंट क्या है, b/a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b/2a, ये हमारा बन गया, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। और इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे बोथ साइड, x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यही किया था ना हमने, इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस राइट हैंड साइड भी हमने ऐड करना है, b/a का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं दोबारा ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। हमने क्या लिखा था, x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर। अभी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, अच्छा तो अब हम इसको क्या, देखो ये वाली हमारी इक्वेशन है, इसको हम x² को हम मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं प्लस b/2a का स्क्वायर को मान लेते हैं b, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू a b, b क्या है हमारे पास 2a, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको रफ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू x इंटू b/2a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2bx/2a। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, सिर्फ b/a इंटू एक्स। तो यही वाली वैल्यू वापस आ जाएगी ना। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस b 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू माइनस c/a
प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अभी देखिए स्टेप नंबर 5 में ये सारी इक्वेशन जो है हमारी किस आइडेंटिटी में बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, ऐसे ही होता है ना इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये भी ऐसे सेम फॉर्म में है ना। जब हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज हैं, a स्क्वायर भी है, 2ab प्लस बी स्क्वायर भी है, तो हम इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं ना इस आइडेंटिटी में, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो हमारे पास a क्या है x प्लस b क्या है b अपॉन 2a, इसका क्या करना है हमने, होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमने लिख दी, इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। b का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करके ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। उसको करने से पहले हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप 5 में इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर, a को 4a स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4a। उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4ac आ जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ हमने क्या डिवाइड किया, 1, और 1 को मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू आ गई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, बी स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू हम आगे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस होल स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का, इसको हमने क्या कर दिया, इसका अंडर रूट बन गया ये प्लस माइनस का। ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यही था ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का देखो 4a स्क्वायर का भी अंडर रूट है ना, 4 का अंडर रूट क्या आएगा हमारे पास, 2, और स्क्वायर को हमने रूट के साथ कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बन गया 2a। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम b अपॉन 2a को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो ये क्या, यहाँ पे प्लस का है, इधर उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a हमारे पास कॉमन आ जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको हम दो रूट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अलग अलग कर सकते हैं। एक हमने मान लिया हमारा रूट है अल्फा, ठीक है, तो एक हम प्लस की वैल्यू लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक हम अपना रूट मान लेते हैं जैसे बीटा है, ठीक है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट्स बन गए, एक को हमने अल्फा मान लिया प्लस की वैल्यू और एक को हमने बीटा मान लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम आगे समझते हैं। हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना। तो इस फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूले से हमें रूट्स के नेचर का पता लगता है। जैसे रूट्स हमारे निकलेंगे रियल होंगे या नहीं होंगे, इक्वल टू 0 होंगे या इमेजिनरी होंगे, तो हमें रूट्स का पता लगता है हमारे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है। तो अभी हम देखो, अभी हमने की थी अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या थी, -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -b प्लस रूट में क्या है b² -4ac, b² -4ac किसके इक्वल है, हमारे इस फॉर्मूले के इक्वल है, d के इक्वल है, b² -4ac। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना शॉर्टकट, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और बीटा को कैसे लिख सकते हैं, -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, इसको भी हम ऐसे सेम लिख सकते हैं। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रूट्स के नेचर को फाइंड करने के लिए होता है। पहले हम क्या करते हैं, हमारे इसमें 3 केस होते हैं, वो हम देखते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगी कि हमारे रूट्स, जो हमारा नेचर ऑफ रूट है वो कैसा हो सकता है ना, नेचर रूट्स के कैसे हो सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, केस 1 में मान लो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 से बड़ा हुआ, तो हमारे रूट्स कैसे निकलेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट आएंगे हमारे रूट्स। ठीक है, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हमें पता लगेगा कि हमारे जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है, यानी कि जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जो हमारा आंसर आता है डिस्क्रिमिनेंट का, अगर वो बड़ी वैल्यू हुई 0 से, तो वो हमारे रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये केस 1 था। केस 2 में क्या है, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे जो रूट्स हैं वो रियल तो होंगे ही, बट रियल होने के साथ साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब हमारे रूट्स रियल और इक्वल भी होंगे, तो इक्वल को फाइंड करने के लिए ईच रूट की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा मेथड है, या हम बोल सकते हैं एक छोटा सा वे है, -b अपॉन 2a, क्योंकि इसके दोनों सेम होंगे रूट्स, है ना, रियल और इक्वल हम बोल सकते हैं कि सेम होंगे दोनों रूट्स बिल्कुल। अगर मान लो एक की वैल्यू 2 आ गई तो 2 दोनों की 2 आएगी, अगर 3/2 है मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो दोनों की वैल्यू रूट्स की 3/2 ही आएगी, है ना। तो हम हर एक रूट को कैसे निकाल सकते हैं, दोनों रूट्स को, -b अपॉन 2a हम फॉर्मूल के साथ भी निकाल सकते हैं वैल्यू को, बट हम अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आती है तो हम इसको ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो केस 3 में क्या है, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी कि छोटी होगी क्योंकि क्या मतलब है, नेगेटिव होगी, है ना, तो हमारे रूट्स कैसे फाइंड होंगे, हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी एंड नो रियल रूट्स, कोई रूट्स ही नहीं फाइंड होंगे, हम आगे इसको सॉल्व ही नहीं फिर करेंगे अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस में आता है तो। ठीक है, तो केस 3 है हमारे। केस 1 में अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रियल एंड इक्वल होंगे, उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, अगर लेस देन होती है 0 की तो नो रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम पहले करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल नेचर फाइंड करना है रूट का, है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, 4x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। तो अभी ये हमारा जो इक्वेशन है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैच करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। ठीक है, तो अभी इस पे नेचर फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, -5, उसका होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। ठीक है, 5
इंटू 5 25, माइनस माइनस कैंसिल, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 23, क्योंकि माइनस का 48 बड़ा है, तो अभी माइनस का 23 है तो लेस देन 0, ठीक है, यानी कि 0 से छोटा है। नेगेटिव वैल्यू जब हमने अभी बात की थी कि अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो इमेजिनरी होगा एंड नो रियल रूट्स, तो इसके रूट्स फाइंड ही नहीं होंगे, तो हम इसको बोलेंगे नो रियल रूट्स लिखेंगे, ठीक है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं फाइंड होंगे। क्लियर। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, छोटी सी एग्जांपल सेकंड, उसके भी हमने नेचर फाइंड करना है। 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ, तो ये भी एकदम करेक्ट है। अभी कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे हमें नेचर फाइंड हो जाए, ठीक है। तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1, 6 इंटू 6 36, प्लस का माइनस माइनस कैंसिल, 9 4 जा 36। अभी देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमने क्या केस 2 में देखा था, हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 होगी तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स होंगे, है ना, सेम होंगे। तो ईच रूट कैसे फाइंड करेंगे, -b/2a माइनस b/2a, ऐसे फाइंड करेंगे ना। तो अभी हम इसलिए हम ईच रूट को फाइंड कैसे करेंगे, -b/2a x इज इक्वल टू -b/2a। क्लियर। तो अभी b की वैल्यू क्या है, -6/2a, ये माइनस अलग है, ये अलग है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, इधर भी हम वैल्यू अप्लाई करेंगे -b की, -6/2 इंटू 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 36 आ जाएगा अपॉन 18, इधर भी 36/18। तो 18 2 इंटू 2 36 होता है, 18 इंटू 2 36 होता है। तो x के हमारे पास क्या रूट्स आ गए, 2 और 2 आ गए। यही हमने कहा था ना कि अगर वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 आती है तो हमारे पास 2 इक्वल सेम रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आज की इस लेक्चर में जो जो टॉपिक्स मैंने करवाए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।